जी हाँ, नीतीश ने भेजा खास दूत दिल्ली पर। नीतीश की नजर बीजेपी के फैसले के बाद में नीतीश लेंगे फैसला। बस मोदी के अमेरिका से लौटने का इंतजार। बहुत स्वागत है आप सभी का। देख रहे राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण में हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली में बीजेपी की जीत के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री पद को लेकर के नीतीश इंतजार कर रहे हैं कि आखिर किससे बनाते हैं मोदी मुख्यमंत्री। आखिर दिल्ली के मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के नीतीश कुमार आखिर चिंतित और असमंजस में क्यों है। आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री का बिहार की राजनीति से वास्ता क्या होगा। क्या दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को ऐसा मुख्यमंत्री बनाने जा रही है जिसका सीधा इंपैक्ट बिहार में बीजेपी के लिए बड़े और की तरह और बड़ी कामयाबी का जामिन होगा, या बड़ी कामयाबी के लिए एक बुनियाद होगी। आखिर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका के उस दौरे के बाद लौटने का इंतजार क्यों कर रहे हैं, और नीतीश कुमार का वो दूत कौन है जिसे उन्होंने दिल्ली रवाना कर दिया है दिल्ली विधानसभा के चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद में। क्या वो दूत बीजेपी की सीक्रेट नीतीश तक पहुंचा पाएगा। क्या नीतीश बीजेपी के फैसले के बाद में जो फैसला लेंगे उस फैसले में भारतीय जनता पार्टी को कोई डेंट लगेगा। दोस्तों, ये सारे ऐसे सवाल हैं जो कि इस वक्त आम लोगों के जहन में दिल्ली विधानसभा चुनाव मोदी के चेहरे पर जीतने के बाद में भारतीय जनता पार्टी की बिहार की नई स्ट्रैटेजी को लेकर के खड़े हुए। क्योंकि दोस्तों, बीते 2 महीने से बिहार को लेकर के नीतीश कुमार को लेकर के जो अटकलें लगी, जो कयास लगाए गए, जो बातें कही नहीं, फिर अभी वो धराशायी होती हुई दिखी, यानी कि नीतीश का प्लान बी पलटने का। लेकिन जैसे ही दिल्ली विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने बम्पर जीत हासिल की, और वो भी किसी बड़े लीडर के चेहरे के तौर पर नहीं दिल्ली में उतारकर, बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जब दिल्ली बीजेपी ने जीता, तो फिर प्रधानमंत्री मोदी और पूरे बीजेपी खेमे को ही लगा कि साहब अब दिल्ली उन तमाम चीजों से ऊपर उठ चुकी है कि जिसमें किसी जाति विशेष, जिसमें किसी संगठन विशेष जो कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, संघ का, बीजेपी का या किसी और बीजेपी के अंदर गुट का, यह महत्व नहीं रखता है। क्योंकि बीजेपी को मोदी और शाह ने अपनी रणनीति से जीती है, और इस बात से किसी को इनकार नहीं हो सकता है। क्योंकि दिल्ली में आप देखें कि साहब सिंह वर्मा, मदन लाल खुराना और सुषमा स्वराज, इन तीनों नेताओं के बाद में दिल्ली स्टेट के तौर पर, प्रदेश के तौर पर बीजेपी के पास में कोई बड़ा नेता नहीं रहा है। विजेंद्र गुप्ता प्रदेश अध्यक्ष जरूर है, 3 बार जीते लगातार, इस बीच में जबकि बीजेपी हारती रही, मगर कोई उतना बड़ा इंपैक्ट उनका दिल्ली की राजनीति पर नहीं रहा। साहब सिंह वर्मा के बेटे परवेश वर्मा दिल्ली जीते इस बार अपना विधानसभा का चुनाव, और कई बार ऐसे खबरें आई कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री वो नहीं बन रहे। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके सामने बता रहा हूं। तो सवाल ये है कि आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, और उसका बिहार से क्या नाता होगा, और बिहार की राजनीति पर उसका इंपैक्ट क्या होगा, और नीतीश कुमार अपने उस फैसले को लेकर के दिल्ली में मुख्यमंत्री बनने का इंतजार क्यों कर रहे हैं, बीजेपी के फैसले का इंतजार क्यों कर रहे हैं, विस्तार से आपको बताते हैं। उससे पहले समझ लीजिए कि बिहार और दिल्ली की राजनीति में मौजूदा वक्त के सिनारियों में क्या चीजें करेक्ट कर रही है। 2025 इस बिहार के चुनाव में जीत हार और नीतीश कुमार की राजनीति के खत्म होने, बढ़ने या बीच में बने रहने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले आप ये जानिए कि भारतीय जनता पार्टी अब बीते कुछ वर्षों से उस लाइन पर चल रही है जिसमें उसको सीधी टक्कर किसी एक पार्टी से मिले राज्यों के स्तर पर, देश के स्तर पर। बीजेपी इसीलिए जिन छोटी छोटी पार्टियों के सहारे अलग अलग प्रदेशों में जीतती आ रही थी, मगर अब उसने दूसरी लाइन ले ली है। उन छोटी पार्टियों के सहारे जीत करके अपने वजूद को इतना मजबूत कर लेना, और कर लिया है कि आगे आने वाले दिनों में वो छोटी पार्टियों को खत्म करने के कवायद में लगी है। ये बीजेपी के महत्वपूर्ण विश्वसनीय सूत्रों के जरिए से खबरें। जैसे उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने क्या किया, उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने
एक तरीके से अगर देखा जाए तो अपनी स्ट्रेटजी से वनवास के बाद में 2017 में सत्ता में आई। छोटी छोटी पार्टियां हैं जरूर, लेकिन वो उतना इंपैक्ट नहीं रखती हैं जैसा सपा इंपैक्ट रखती है, बीएसपी इंपैक्ट रखती है, जेडीयू इंपैक्ट रखती है, शिवसेना इंपैक्ट रखती है। वैसा इंपैक्ट नहीं रखती उत्तर प्रदेश में। उसमें अनुप्रिया पटेल हो या उसमें संजय निषाद हो या उसमें ओम प्रकाश राठौर हो, और छोटे छोटे से दल, और इनका साथ में रहने से बीजेपी को फायदा तो जरूर होता है, साथ में ना रहने से कोई बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी को नहीं होगा। लेकिन बीजेपी उत्तर प्रदेश में सीधा सीधा मुकाबला बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी कर दिया। कांग्रेस आशय पड़ी हुई है, बीएसपी अपने आप खत्म हो चुकी है लगभग फिलहाल। हालांकि ऐसा नहीं कहना चाहिए किसी पार्टी के लिए, लेकिन जमीन हकीकत तो यही दिखती है दोस्तों। पंजाब में सबसे पुराना अकाली दल जो बीजेपी का सहयोगी रहा, शिवसेना की तरह, जेडीयू की तरह अलग है बीजेपी के साथ में। बीजेपी पंजाब के लिए अपनी रणनीति बना रही है, मगर बिहार में नीतीश कुमार का जो डर है कि क्या बीजेपी उत्तर प्रदेश की तरह, क्या बीजेपी शिवसेना वाले मॉडल, महाराष्ट्र वाले मॉडल की तरह, और बिहार में इसीलिए मुख्यमंत्री के पद को लेकर के अमित शाह का जो बयान आया है बुनियाद थी कि अगर दिल्ली जीती तो इस उत्साह में ऐसी रणनीति बनाएगी कि नीतीश कुमार को धराशायी करके बीजेपी अपने दम पर आ जाएगी बिहार में। नीतीश कुमार को ये लग रहा कि बीजेपी के कई सारे बड़े नेताओं का कहना अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी जो अपने दम पर बिहार में सरकार बनाएंगे, हमारा मुख्यमंत्री होगा। अमित शाह को बयान कनेक्ट है जो पहले दे चुके हैं वो टीवी चैनल पर। ऐसे भी जाहिर तौर पर बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार के जमीनी स्पेस को लेकर के सीधी लड़ाई बीजेपी वर्सेस आरजेडी रखना चाहती है। और ये बिहार के जो लोग हैं या बिहार की राजनीति को समझते हैं वो जानते हैं, क्योंकि बीजेपी को पता है कांग्रेस का अस्तित्व बिहार में नहीं है। फैक्ट भी है, आरजेडी है बड़ी पार्टी वहां, आरजेडी का वर्चस्व है। नीतीश कुमार का था, लेकिन 2020 में आपने देखा कैसे भराशायी करके 43 सीटों पर ला दिया। और नीतीश कुमार की पार्टी में अब तो बीजेपी के लोग ही एक तरीके से फैसले लेते हैं, इतने स्लीपर सेल इसमें, ये यूं कहें कि नीतीश कुमार की पार्टी के लोग ही खुद बड़े लोग अमित शाह व मोदी के साथ में एक अनकहे तौर पर एक अलग तरीके का गठबंधन उनको है। तो नीतीश कुमार के पार्टी को खिसका करके चिराग मॉडल से, देखिए चिराग मॉडल का प्रयोग क्या था पिछली बार, चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के कैंडिडेट को कितना हटवाया था, उस मॉडल से नीतीश को खिसका करके 43 पर ले आए थे। इस चुनाव में पहले से कह दिया कि साहब मुख्यमंत्री के लिए देखा जाएगा, तय करेगी हमारी पार्लियामेंट्री वोट तय करेगी। वो बयान बीजेपी नेताओं का बयान कि हम अपने बुनियाद पर बनाएंगे सरकार, वही असली सच्ची श्रद्धांजलि होगी। नीतीश कुमार बीते एक महीने पहले जिस तरीके से उनकी जो स्थिति दिख रही थी, लग रहा था कि पलट जाएंगे, इंडिया गठबंधन में आ जाएंगे, लेकिन वो नहीं आए। अब इस बीच में अपने बेटे को भी इनको लॉन्च करना है, मुख्यमंत्री भी बना रहना है, अपनी पार्टी को बचाए रखना है। बीजेपी को जैसा उनके पास ने भी इनपुट है कि बीजेपी उनकी पार्टी को खत्म करके बीजेपी वर्सेस आरजेडी ना कर सके, इस स्थिति को भी नहीं आने देना नीतीश कुमार के लिए। इसीलिए नीतीश कुमार अपने दो खास लोगों को दिल्ली भेज चुके हैं। वो दो खास लोग अलग अलग सूत्रों से, संघ में उनके जो लोग हैं, बीजेपी में उनके जो लोग हैं, कुछ पत्रकार हैं जिनके जरिए से असली इनपुट लेने की कोशिश करें ताकि नीतीश तक असली फिगर पहुंचे एक्सरे के बाद में नीतीश फैसला ले सके। अब देखिए दोस्तों, दिल्ली में बीजेपी क्या कर सकती है। दिल्ली में प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री नहीं बन रहे, दिल्ली में अब कोई ऐसी स्थिति नहीं रही कि साहब यहां पर किसी जाट नेता को ला करके जाट को बना दिया जाए। भाई अभी बिहार का चुनाव है, बिहार को साधने की कोशिश बीजेपी की रणनीति होती है कि जैसे ही राज्य के चुनाव में कामयाबी मिले, अगले चुनाव को लेकर के उस नजरिए से बनाया जाए। उस नजरिए से स्ट्रेटजी आपने देखा मध्य प्रदेश में, आपने देखा था मोहन यादव को बना करके किस तौर पर, ताकि यादव है उत्तर प्रदेश के साथ साथ में बिहार में उस फैक्टर को कानाडे तक ले जाया जा सकता है यादव होने के नाते से। हरियाणा में जो कि अहिर वो बेल्ट का वोट है, हालांकि अलग अलग राज्यों का यादव अहिर अलग अलग दशा में होता है, लेकिन फिर भी एक बड़ा इंपैक्ट तो बीजेपी ने समझा था। मोहन यादव को बना करके मैसेज तो दिया था यादव ने, और यादव का बड़ा वोट बैंक वाले पार्टियों को एक डर तो लगा कि बीजेपी इस स्ट्रेटजी पर भी आ रही दिल्ली में। अब वही स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है, और मैं आपको बताऊं डंके की चोट पर लिख कर दूं कि खुद ऐसा नाम आ जाएगा मुख्यमंत्री के लिए जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं होगा। और वो मुख्यमंत्री कौन होगा?
वो मुख्यमंत्री ऐसा होगा जिसके आने से बिहार की राजनीति को साधने की कोशिश हो सके और बिहार में बीजेपी अपने दम पर अपने नीतीश वाले स्पेस को भी हासिल कर सके लोगों के उस समर्थन से। यानी कि अगर ऐसा कोई लेता हुआ दिल्ली का मुख्यमंत्री जिसकी पृष्ठभूमि बिहार है, जो पूर्वांचल से आता है और जो बिहार से अगर जिसका ताल्लुक है, कोई सांसद भी हो सकता है, कोई विधायक भी हो सकता है और बिहार का भी कोई नेता हो सकता है, तो बिहार के लोगों में, बिहारियों में एक मैसेज जाएगा, एक अपनी पहचान, अपनी शनाख्त और जिसे कहते हैं एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाला एक फीलिंग कहीं ना कहीं डालने के साइकोलॉजिकल गेम करने की कोशिश है। और ऐसे में इसका फायदा बिहार में बीजेपी को पंपर होगा, नीतीश का वोटर भी बिहार के साथ में आएगा। यही दरअसल रणनीति है। अब इसमें कौन होगा मुख्यमंत्री दिल्ली का, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। वही होगा जो बिहार से भी आता हो, ऐसा लग रहा है, या बिहार से ना भी आता हो, ना रहता हो, मगर बिहार के लोग उसको खुद से जोड़ते हो, जिसका फायदा बिहार में भारतीय जनता पार्टी को बड़े स्तर पर मिले। और इसीलिए आपको बताएं कि वे कम से कम हफ्ता दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से लौटने के बाद ही मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण होगी। और ऐसे में बहुत सारे लोग, मनोज तिवारी भी अपने आप में एक उम्मीद पाले में, वही बेजा गलत बात नहीं है उनका उम्मीद पाला। पूर्वांचली वोटर, बिहार का वोटर, और पूर्वांचली जब मैं कहता हूं तो उसमें उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल का इलाका, गोरखपुर, फैजाबाद, अयोध्या के लखनऊ, गोरखपुर, जौनपुर, उस तरफ उधर वाला वोट, बिहार वाला वोट, और उसमें एक तरीके से बंगाल वाला भी वोट शामिल हो जाता है। तो ऐसे में एक ऐसा शख्स जिसकी तलाश भारतीय जनता पार्टी को थी, तलाश तो पूरी हो गई, उसके नाम पर मोहर लगना बाकी है। नाम डिस्क्लोज अभी नहीं होगा। अब उस नाम को मुख्यमंत्री के गद्दी सौंप करके, क्योंकि देखिए दिल्ली में अगर किसी दिल्ली वासी को आप बढ़ा दे, चलिए परवेश वर्मा को बढ़ा दे, बीजेपी को उससे क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। अगर किसी बिहार के शख्स को बढ़ाते तो भी दिल्ली में कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली अब बीजेपी अपने पाले में ला चुकी है। लोकसभा में बीते 3 चुनाव से आप देखिए 7 के 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती आ रही थी। सिर्फ अरविंद केजरीवाल की एक असाधारण राजनीति का मैसेज और साफ सुथरी छवि वाली राजनीति थी जो उनको अभी तक दिल्ली में बनाई हुई थी, और इस बार वो ध्वस्त हो गई है, क्योंकि 7 सीटों में दिल्ली की जनता बीजेपी को वोट करती थी, लेकिन विधानसभा में केजरीवाल को वही जनता 50% केजरीवाल को वोट कर दिया करती थी। लेकिन केजरीवाल को जिस छवि पर वोट मिलता था वो छवि ध्वस्त कर दी बीजेपी ने अपनी रणनीति से, अपने नैरेटिव से, और आम आदमी पार्टी की अपनी गलतियों और केजरीवाल की अपनी गलतियों के बुनियाद पर। उसमें एक फैक्टर एमसीडी भी आना आम आदमी पार्टी को भारी पड़ गया, क्योंकि जो उम्मीदें आम आदमी को थी, कूड़ा, गली, कक्कड़, साफ सफाई, नाले, गड्ढा, ये सारी चीजें, उसमें पूरी भी नहीं हुई आम आदमी पार्टी। तो ऐसे में परवेश वर्मा को बनाने से बीजेपी को कोई फायदा नहीं मिल रहा, क्योंकि बीजेपी परवेश वर्मा के चेहरे पर नहीं जीती, बीजेपी मोदी शाह के चेहरे, रणनीति और चेहरे पर जीती है। तो ऐसे में किसी को भी लाकर के बिठा दिया जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दिल्ली इसको एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि दिल्ली के वोटरों में भी बहुत ज्यादा जातिवादी महाराष्ट्र की तर्ज पर नहीं है या दूसरे जगहों की तर्ज पर नहीं है। और हाल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने नए लोगों को मुख्यमंत्री का पद दिया, छत्तीसगढ़ आप देख लीजिए, महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश आप देख लीजिए, राजस्थान आप देख लीजिए, एक वक्त में हरियाणा आप देख लीजिए, किसी को उम्मीद नहीं थी कि लोग मुख्यमंत्री बनेंगे, बना दिया और उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। हो भी नहीं सकता, क्योंकि बीजेपी मौजूदा वक्त में जिस मजबूती के साथ अपने संगठन को चलाती है और पार्टी और संगठन में अमित शाह और मोदी का जिस तरीके से वर्चस्व है, कोई चू नहीं कर सकता है। कांग्रेस नहीं है वो, तो दूसरी पार्टियां नहीं के साथ विवाद खड़ा हो जाएगा, दो फाड़ हो जाएंगे, नहीं हो सकता बीजेपी में। जो बीजेपी की रणनीति है और उसके लिए तैयारियां उसकी होती है, कामयाबी जब मिलती है तो फिर सारी चीजें अपने आप ठीक होती चली जाती हैं, कोई चू तक नहीं कर पाता। यह बात है राजस्थान जीतने के बाद कांग्रेस में मानो सर फुटेकोर हो गया था सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जीतने के बावजूद। ये कांग्रेस के आला व्यक्तित्व का फेलियर था, बीजेपी में वैसा नहीं है। तो बीजेपी अब दिल्ली में उसी को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है जिसका इंपैक्ट बिहार में भारतीय जनता पार्टी को बड़े स्तर पर समर्थन दिलाए, और जिस समर्थन से नीतीश की पार्टी का अस्तित्व खत्म करने में आसानी हो दोस्तों। और ऐसे में नीतीश करेंगे क्या? वक्त चुनाव पर नजदीक आ रहा है, नीतीश को फैसला अभी लेना होगा।
और इसीलिए हमने यहां लिखा कि नीतीश ने डाला बीजेपी को असमंजस में। बीजेपी असमंजस में इसलिए है कि जिस चेहरे को बनाया गया उसको पूर्ण रूप से कामयाबी मिले बिहार के चुनाव के नजरिए से उस रणनीति। तो ऐसे में इंतजार कीजिए कि आखिर होता क्या है, नीतीश क्या फैसला लेते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री के चेहरे के अनाउंसमेंट के बाद में, शपथ के बाद में। बहुत महत्वपूर्ण होगा ये देखना, और देश की राजनीति में इसका बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। नीतीश के आगे की स्ट्रैटेजी क्या होगी? क्या वो फिर से आरजेडी के साथ आएंगे? सोच सकते हैं नीतीश ऐसा? शायद हाँ, शायद नहीं, क्योंकि नीतीश तो वो है जो मुख्यमंत्री तो वही रहते नहीं, विपक्ष बदल जाता है, कभी आरजेडी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी आरजेडी कांग्रेस, कभी बीजेपी। इंतजार कीजिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अपने सहयोगियों तक, अपने लोगों तक, अपनों तक खबर को शेयर करें, उसके लिए सब्सक्राइब भी करें ताकि निष्पक्ष विभाग निडर पत्रकारिता की खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। बहुत शुक्रिया।